नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना से जुड़े ऐसे किसान जो अब तक किसी कारणवश इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है। खास बात यह है कि वर्ष 2019 से पहले जिन किसानों के नाम कृषि भूमि दर्ज की गई थी लेकिन वो अब तक योजना में पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, अब वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। और कृषि विभाग ने इसके लिए पोर्टल पर नई पंजीकरण सुविधा भी शुरू कर दी है। सरकार ने इस फैसले से उन हजारों लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जो तकनीकी दस्तावेज या अन्य कारणों से योजना से बाहर रह गए थे। और इसके साथ ही जिन किसानों की किश्तें लंबे समय से रुकी हुई थी उनके लिए भी अच्छी खबर है। विभाग ने सत्यापन और डेटा शुद्धिकरण की नई व्यवस्था शुरू कर दी है ताकि जो पात्र किसान हैं उनकी लंबित किश्तें उन्हें मिल सके। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है और हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए भेजे जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहायता राशि प्रदान करना है ताकि वे खेती किसानी से जुड़े जो खर्चे हैं उन्हें आसानी से पूरा कर सके। बीज, खाद, सिंचाई और खेती के अन्य जरूरी कामों में ये राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। लेकिन ये योजना लागू होने के बाद से ही कई ऐसे मामले सामने आए जहां पात्र किसान भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। कई किसानों के आवेदन तकनीकी खराबी या तकनीकी कारणों के कारण अटक गए। कुछ किसानों के भूमि रिकॉर्ड अधूरे थे तो कुछ मामलों में आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी मेल नहीं खा रही थी। वहीं कई किसान ऐसे भी थे जिनके नाम पर कृषि भूमि होने के बावजूद उनका पंजीकरण ही नहीं हो पाया था। अब ऐसे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई पहल की है। उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन किसानों के नाम पर वर्ष 2019 से पहले कृषि भूमि दर्ज है और वे अब तक किसान पीएम किसान योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो अब पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन के बाद किसानों के दस्तावेजों रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। यदि किसान पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में ऐसे किसान योजना से जुड़ सकेंगे जो अब तक किसी कारण से वंचित थे। सरकार का कहना है कई बार किसानों को योजना की सही जानकारी नहीं मिल पाती या दस्तावेज पूरे न होने की वजह से आवेदन प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसके अलावा तकनीकी खामियों की वजह से भी कई आवेदन लंबित रह जाते हैं। अब सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। इतना ही नहीं, सरकार ने मौजूदा लाभार्थियों की समस्याओं को भी गंभीरता से लिया है। ऐसे किसान जिनकी किश्तें तकनीकी या अभिलेखीय कारणों से रुक गई है उनके लिए विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया गया। कृषि विभाग ने पोर्टल पर डेटा शुद्धिकरण रिकॉर्ड अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब विभाग के अनुसार 3 प्रकार के मामलों का समाधान यहाँ किया जाएगा। पहला मामला उन किसानों का जिनकी भूमि का नामांतरण उत्तराधिकारी के अलावा अन्य कारणों में हुआ है और दूसरा मामला उन स्थितियों का जहाँ पूर्व और वर्तमान दोनों भूस्वामियों को योजना का लाभ मिल रहा है। तीसरा मामला उन किसानों में से जुड़ा है जिनके पूर्व भूस्वामी की पहचान संबंधी जानकारी अधूरी या गलत है। इन गड़बड़ियों की वजह से कई किसानों की किश्तें अटकी है। अब सरकार इन रिकॉर्ड्स को सही कर पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें। यदि किसी किसान की किश्त रुकी हुई है या आवेदन में कोई त्रुटि है तो वो जल्द से जल्द अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर डेटा अपडेट करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों की लंबित किश्तों का भुगतान जारी किया जाएगा और इससे लंबे समय से जो इंतजार कर रहे किसान है उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। अब विशेषज्ञों का मानना है सरकार का ये कदम किसानों के हित में बेहद महत्वपूर्ण है और देश के ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो पात्र होने के बावजूद योजना से बाहर अब तक दिखाई देते हैं और अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकती है। और कृषि विभाग का कहना है कि नई सुविधा से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे।
यही वजह है अब पोर्टल को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पीएम किसान योजना किसानों के लिए आर्थिक सहारा बन चुकी है। खेती में बढ़ती लागत के बीच हर 4 महीने में मिलने वाले 2,000 रुपये की जो राशि होती है वो किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी ये सहायता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि कई बार रिकॉर्ड में गड़बड़ी, आधार कार्ड लिंक ना होना, बैंक खाते में समस्या या भूमि रिकॉर्ड अपडेट ना होने जैसी वजहों से किसानों की किश्तें रुक जाती हैं। सरकार अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। किसानों को ये सलाह दी गई है कि अपना आधार कार्ड, बैंक खाते और भूमि संबंधी रिकॉर्ड को समय समय पर अपडेट करें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में आधार लिंक हो और सभी जानकारियां आपकी सही हों। सरकार का उद्देश्य साफ है, कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित ना रहे और ये जो नई व्यवस्था है इसी दिशा में लागू की गई है। अगर किसान समय रहते रिकॉर्ड सही करा लेते हैं तो उन्हें जो योजना का लाभ है वो आसानी से मिलेगा। इसके साथ ही गांव में रहने वाले किसानों के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है, खासकर उनके लिए जो पिछले कई वर्षों से योजना में शामिल नहीं हो पाए थे और अब उनके पास एक और मौका है जिसके जरिए वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है, आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। पात्रता की जांच के बाद ही किसानों को योजना का लाभ मिलेगा और इसलिए किसानों से ये अपील की जा रही है कि आप सही दस्तावेज दें, सही जानकारी जमा कराएं समय रहते। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम किसान योजना को लेकर सरकार की ये नई पहल लाखों किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। जहां एक तरफ किसान जो अब तक नहीं जुड़ पाए थे उन्हें अवसर मिलेगा, दूसरी तरफ जो लंबित राशि है, किश्त है, उनकी समस्या का भी समाधान होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि किसान खुद समय रहते ये दस्तावेज अपडेट कराएं। सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका ज़रूर पालन करें और योजना का पूरा लाभ उन्हें मिल सकेगा।